श्रद्धेय स्वर्गीय सूबेदार यादव स्मृति व्याख्यान। बाबूजी की पावन स्मृति प्राथमिक विद्यालय के श्यामपट पर लिखे गए, सीखे गए, खेले गए, समझे और बूझे गए बोध ज्ञान की तरह है। यह स्मृति उनके व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग की है। यह पावन स्मृति बाबूजी के ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान की है, राजनीतिक जागरूकता और धार्मिक प्रहरी की है, सामाजिक सुधार एवं शैक्षिक उन्नति के विचारधाराओं की है, माता पिता, पत्नी, बेटा, बेटी के आदर्श पालन पोषण की है, संबंधों के आदर्श बंधनों की है, पहले समाज का भला, दूसरा संयुक्त परिवार का भला और अंत में अपना भला करने वाले सिद्धांत की है। स्मिथ इंटर कॉलेज अजमतगढ़, आजमगढ़ में अध्यापन करते हुए बाबूजी ने सामाजिक न्याय के कारवां को उस समय बुलंद किया जब लोग सामाजिक पिछड़े, दलित, मुसलमानों को खुले मंचों से नहीं बोल पाते थे। सामंतियों के खिलाफ आवाज बने, कमजोरों की लड़ाई को लड़े। अध्यापन के बाद जो भी समय मिला उसे समाज को जगाने में लगाया। आजमगढ़ के शीर्ष राजनेता, उनके समकक्ष और आज के जितने भी वरिष्ठतम नेता हैं उनसे पिताजी मेरे अग्रज रहे हैं। शैक्षिक सुधार के लिए अपना घर न बनाकर, अवकाश प्राप्त करने पर अपना घर न बनाकर लड़कियों के लिए विद्यालय बनाया। यह बाबूजी की एक उच्च सोच और विचारधारा का जीता जागता उदाहरण है। आज भी हमारे पास अपना घर गांव में नहीं है, भले ही दिल्ली में घर हो, लेकिन गांव में अभी भी वो टीन वाला बरामदा है। शिक्षा के लिए स्कूल खुला, जिसके मझले भाई अनुराग यादव और बड़े भाई अनुराग और हम सब लोग मिलकर उसे आज प्रगति की रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अजमतगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण छात्र छात्राएं आज पूरी दुनिया में उच्च पदों पर सुशोभित हैं। उन्हीं में से मैं भी उनका एक छात्र हूं, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूं और अपने समाज का सबसे कम उम्र का, देश का पहला मीडिएटर, जिसे हिंदी में मध्यस्थ कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हूँ। यह उनके दिशा निर्देश, उनकी विचारधाराओं का ही फल है। साथियों, अच्छे काम और विचारधाराओं को लोग स्मृतियों में याद रखते हैं। विचारधाराओं की बात हो और आजमगढ़ की राजनीति की बात हो तो यह व्याख्यान अधूरा सा रहेगा। इस समय लोकसभा 2024 का चुनाव पूरे शबाब पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजमगढ़ ऋषियों, कवि, गायक, गीतकार, नेता, अभिनेता, शिक्षाविद से भरा आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी और वर्तमान में पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के साथ साथ अभिनेता दिनेश लाल यादव के नाम से बहुत चर्चित है और बहुत शान से इसको पुकारा जा रहा है। यह लोकसभा देश में चर्चित है। इस बार यह और रोचक इसलिए हो गया है क्योंकि दो महारथी जो अपने विधा के बहुत ही प्रवीण हैं, निपुण हैं, आए हैं।
जिनका समायोजन, जिनके बारे में चयन करने पर आजमगढ़ के लोगों को भी विचार करना पड़ा है। मुझे देखकर इस बार खुशी हुई है कि समाजवादियों ने अपने जो साइबेरियन फॉर्चूनर वाले नेता लोग थे, कुर्बानी गोइंग थे, उसकी कमी हुई है। अगर ये चुनाव जीतना है तो कलफ लगे छोटे कुर्ते वाले और लखनऊ में धुलने वाले, क्लोरीन के पानी में धुलने वाले कपड़े पहनने वाले नेताओं को प्रतिबंधित किया जाए। यदि प्रतिबंधित न किया जाए तो उनको जॉर्ज फर्नांडिस का सिद्धांत कि अपना कपड़ा और उसे अपने स्वयं प्रेस करके प्रचार करने वाले साथियों को ही बुलाया जाए। क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में देखा था, इन लकालक पजामा कुर्ता वालों ने ही एक घेरा बना दिया था, जिससे आम कार्यकर्ता जो है नेता से नहीं मिल पाया है। मुझे वो सजे सजाए मंच से बढ़िया टूटी फूटी झोपड़ी के सामने चौकी पे घर पर लगा हुआ बिस्तर या बेडशीट पे बैठकर नेता जब भाषण देता है तो बहुत स्वाभाविक लगता है। मैं कहना चाहूँगा कि लोक परंपरा, लोकगीत, लोक संगीत में भी आप जो है स्थानीय गायकों को, स्थानीय कलाकारों को मौका देंगे तो अच्छा लगता है। मैं मानता हूं कि जो हारमोनिया, करताल, ढोलक और झाल का एक क्षेत्र का विशेष टोन होता है और उस क्षेत्र को लोग जब उस धुन को सुनते हैं, उस संगीत को सुनते हैं तो एक लगाव होता है। मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आजमगढ़ बहुत से बड़े बड़े लोगों की धरती रही है। एक घटना सुनकर मन बहुत दुखी हुआ है कि दीवानी बार में आए हुए मेहमान का जो है कुछ दूसरे विचारधारा के लोग, दूसरे विचारधारा को सुनना एक दैवी कार्य होता है। आप किसी विचारधारा को हों, लेकिन मेहमान को सुनना चाहिए। वह वही बार है जिसमें देश को दिशा दी है। वह वही बार है जिसमें स्वर्गीय चंजीत यादव, रामरेश यादव, रामकृष्ण यादव, ईशदत्त यादव निकले हैं। और उस बार के लोग एक विचारधारा के नेता को नहीं सुन पाए, यह दुखद है। बाबूजी की इस पावन स्मृति के अवसर पर बागेश्वर यादव उस बार के नेता रहे हैं और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग को सुनने, जानने, परखने राहुल संकीर्तन की वह धरती है जो दुनिया को कहा है कि भागो नहीं बदलो। मैं निवेदन करूंगा कि बार के वरिष्ठ लोग जो है इससे मिलकर जो है उस प्रकरण को वहीं पे कम करें। पीडीए में पी और ए दिख रहा है, लेकिन डी अभी कम दिख रहा है। आजमगढ़ में जिनके माध्यम से दलित राजनीति, पिछड़ों, अनुसूचित का कारवां चला था, उनके पुत्र और पुत्रवधू जिस विचारधारा के थे वहीं जाकर माला पहन रहे हैं। लेकिन अगर माननीय सांसद जी एक काम और कर सकते हैं तो बहुत दूर तक संदेश जाएगा। वह संदेश है बलिहारी बाबू के चित्र पर माला पहनाना। हरबंशपुर दलित राजनीति की राजधानी है, मुख्यालय है। वहां पर स्थित तीसरा बौद्ध विहार पर एक गौतम बुद्ध जो सामाजिक न्याय के दुनिया के पहले नेता थे, उनका भी आशीर्वाद, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो यह आपका कारवां बहुत तेजी से बढ़ेगा। मुझे बाबूजी की स्मृति पे आज बोलना है, लेकिन देश में चुनाव चल रहा है। मैं शिक्षा मित्रों का वकील हूँ। हर गांव में 2 लोग हैं। मैं मनरेगा संघ का भी वकील हूँ। इसकी संख्या आप सभी प्रधान लोग, बीडीसी लोग जान रहे हैं, कोटेदार लोग जान रहे हैं। कोटेदार, बीडीसी, प्रधान जी को कुछ प्रभाव में लाया जा सकता है,
लेकिन अधिकतम संख्या जो है मतदाताओं की है, जिसको नहीं लाया जा सकता है। यदि हम बूथ का प्रबंधन आज से ही शुरू कर दें और सामाजिक न्याय और अन्याय की जो बीच का दूरी है उसको वहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता ही बता सकता है। दुनिया का कितना भी बड़ा नेता आ जाए, दूरबीन लेके आ जाए, सूक्ष्मदर्शी लेके आ जाए, वो नहीं बता पाएगा। समाज में बहुत से नैसर्गिक प्रतिद्वंद हैं, नैसर्गिक प्रतिस्पर्धाएं हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं बाबूजी के स्मृति को याद करते हुए आजमगढ़ की राजनीति को इसलिए याद कर पाया क्योंकि वे सदैव राजनीति में सामाजिक न्याय की आवाज़ को बुलंद करने वाले थे। और माननीय इस समय सामाजिक न्याय का जो कारवां है वो इस समय चुनाव में मुद्दा बना हुआ है। साथियों, मुझे बहुत बातें कहना है, लेकिन मैं संक्षेप में बस इतना सा ही कहना चाहूँगा कि सगड़ी में रामजन्म यादव, बाबूराम कुंवर सिंह के साथ साथ आप छपरा सुल्तानपुर होते हुए बालीपुर, अजमतगढ़, ताल, आखीपुर और घाघरा के साथ जब आप पगडंडियों पे जिस दिन हमारा कार्यकर्ता चला जाएगा, वो चुनाव जीतने से नहीं रुक सकते। मुझे बहुत ज़्यादा और नहीं कहना है। बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जो है परिवर्तन की धरती है। यह सदा शक्तियों से लड़ने वाली धरती रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में संघर्ष करने वाले लोगों को, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पे काम करने वाले लोगों को याद करने का समय भी है। आज उसी कड़ी में जब हमारे पिताजी राजनीति में थे तो उस समय का दौर और आज का दौर में बहुत परिवर्तन हो गया है। पिताजी राजनीति को धर्म कहते थे और आज के लोग राजनीति को धंधा कहते हैं। इसके बावजूद भी बाबूजी के छात्र आज उन्हें बहुत प्यार दुलार से याद करते हैं। मैं गौरव यादव, अपने भाई, बड़े भाई दिनेश यादव, अनुराग यादव, अपनी भाभी गीता, सरिता, मेरी पत्नी ममता और उनके पोते विशाल, आकाश, क्षितिज, अरुण और वरुण के साथ अभिनव, पोती एकमात्र संगीत मित्रा और बहुत प्यारी दुलारी बेटियां प्रतिमा और सुषमा की तरफ से, साथ ही परिवार के भाई राजेश, चाचा जी राजेश, सुरेश जी की तरफ से, अवनीश, सुनील की तरफ से बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ श्रद्धा का फूल अर्पित करता हूँ कि बाबूजी ने जो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय का रास्ता दिखाया है, संघर्ष का रास्ता दिखाया है, उसको हमको, आपको, सबकी जिम्मेदारी है। बाबूजी ने बहुत संघर्ष करके जो है शिक्षा ग्रहण की थी। 20 से 25 किलोमीटर तक पैदल चले थे। बाबा हमारे जो है गाय पालते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची थी और वो चाहते थे अपने लड़के को भी एक वकील बनाना, लेकिन लड़का जो है परिवार की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अध्यापक बने। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे लड़कों को वकील बनाया और मुझसे उम्मीद की थी कि आपको न्याय के कार्य में ही काम करना है। मैं समझता हूं कि मैं उचित स्थान पे आ गया हूं। ईमानदारी, मेहनत से काम करके मैं अपने पूर्वजों को और विशेष रूप से पिताजी को सपने को साकार करने का जो एक बड़ा लक्ष्य है उस पर निरंतर काम कर रहा हूँ।
आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार किया आपने। आज बाबूजी की पुण्यतिथि पर इतनी मूल्यवान और श्रद्धा से भरी टिप्पणियाँ की। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।